जय बद्री विशाल भगवान की जय। आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज भगवान सत्यनारायण की कथा का गुणगान करेंगे और जो हमारा प्रथम अध्याय है उस कथा का हम अध्ययन करेंगे। भगवान सत्यनारायण कथा का प्रथम अध्याय का आज हम श्रवण करेंगे। आप लोगों का सहयोग, आप लोगों का आशीर्वाद इस वीडियो के माध्यम से आशा है मिलता रहेगा। भगवान का गुणगान जिसे हम मंगलाचरण कहते हैं, एक दो श्लोकों में भगवान का मंगलाचरण करेंगे, भगवान का ध्यान करेंगे। तत्पश्चात भगवान सत्यनारायण कथा का प्रथम अध्याय आप सबके समक्ष। तो आइए शुरू करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री बद्री विशालाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय जय राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरणं सर्वलोकैकनाथनं। ॐ नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव शंभो। आप सबका स्वागत है। भगवान सत्यनारायण कथा का प्रथम अध्याय आरंभ करते हैं। आप लोग भी सुने। सुनने के बाद इस कथा को आप प्रचार प्रसार करें, आगे शेयर करते रहें, लाइक करते रहें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। यह भी तो धर्म का काम है, प्रचार प्रसार करना भगवान की, क्योंकि नारद मुनि ने तो भगवान सत्यनारायण की कथा जन जन तक पहुंचाई, इसका खूब प्रचार प्रसार करा, तब जाके इस धरातल पर हम कलयुग के मनुष्यों को इस कथा के बारे में पता चला। यह नारद मुनि का ही तो कमाल है। यदि नारद मुनि ना होते तो इस कथा को क्या पता प्रचार प्रसार होने में, हम लोगों तक पहुंचाने में विलंब भी हो सकता था, क्योंकि नारद जी तो प्रचार प्रसार का काम करते हैं। मीडिया प्रभारी, एक आज के दौर में कहें तो मीडिया प्रभारी हैं। तो कथा को आरंभ करते हैं, तो आप लोग भी ध्यानपूर्वक सुने। आइए भगवान सत्यनारायण कथा का
प्रथम अध्याय आरंभ करते हैं। इस कलिकाल में, कलयुग में सत्यनारायण भगवान की कथा का, सत्यनारायण भगवान की कथा का विशेष फल है। विशेष फल कैसे है? क्योंकि भगवान सत्यनारायण की कथा को जो कोई भी धर्मात्मा, भगवान से स्नेह रखने वाले, भगवान सत्यनारायण को मानने वाले जो कोई भी धर्म प्रेमी है, वह भगवान की सत्यनारायण कथा को करने में कोई समस्या भी नहीं आती। क्योंकि भगवान सत्यनारायण की कथा के लिए कुछ ज़्यादा समय भी नहीं चाहिए। 2-3 घंटे में यह कथा आराम से परिपूर्ण हो जाती है। और इस कथा की जो सामग्री हम लोग जुटाते हैं, भगवान सत्यनारायण की कथा के लिए जो भी हम सामग्री लाते हैं, उसमें ज़्यादा दौड़ भाग करने की भी आवश्यकता नहीं होती। तो इसलिए कोई बड़ा अनुष्ठान हो, श्रीमद् भागवत कथा हो, 7 दिन की कथा है और 7 दिन में जो यह भागवत कथा परिपूर्ण होती है, उसके लिए महीनों भर से पहले इसकी व्यवस्था करनी पड़ती है, तब जाके यह सप्ताह यज्ञ संपन्न होता है। लेकिन भगवान सत्यनारायण की कथा शीघ्र फल देने वाली कथा है और कम समय में कथा संपन्न भी हो जाती है और भगवान नारायण की कृपा भी प्राप्त हो जाती है। तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो आइए सत्यनारायण भगवान की कथा को आरंभ करते हैं। व्यास जी महाराज कहते हैं, एकदा नेमसारण्ये ऋषये शौनकादय रक्षुर्मुनये सर्वे सूतं पौराणिकं खलु। एकदा नेमसारण्ये ऋषयो शौनकादय रक्षुर्मुनयो सर्वे सूतं पौराणिकं खलु। व्यास जी महाराज कहते हैं कि एक समय नैमिषारण्य नामक पवित्र तीर्थ में 88,000 ऋषिमुनि, पुराण शास्त्र के ज्ञाता श्री सूत जी महाराज, ऋषियों ने पूछा कि वर्तेन तपसा किं वा प्राप्यते वांछितं फलं तत्सर्वश्रोतुमिच्छामो कथयस्यो महामुने। ऋषियों ने कहा कि हे महामुनि, वह कौन सा ऐसा व्रत है अथवा वो कौन सी ऐसी तपस्या है जिससे मनवांछित फल की प्राप्ति हो सके। कृपया आप उस कथा के बारे में हमसे बताइए, हम सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। तो सूत जी महाराज कहते हैं, नारदेन संपृष्टो भगवान कमलापति श्रुश्रेयं यथैवाहं तच्छृणुतं समाहिता। एकदा नारदो योगी प्राणग्रह्यकाङ्क्षया पर्यटन विविधान् लोकान् मर्त्यलोकमुपगतः। सूत जी महाराज बोले, इसी प्रकार देव ऋषि नारद जी ने भी भगवान कमलापति से इसी प्रकार का प्रश्न किया था। अब जैसे भगवान ने कहा, कह रहे सूत जी महाराज कह रहे कि मैं भी आपको वैसे ही बताऊंगा। कह रहे कि आप बड़ी सावधानी पूर्वक सुने। एक समय योगी नारद जी लोगों के कल्याण की कामना से अनेकों लोगों का भ्रमण किया।
भ्रमण करते करते अंत समय में इस मृतलोक में आए, जहां हम लोग निवास करते हैं। इस मृतलोक में जैसे नारद जी आए तो नारद जी ने देखा हर कोई प्राणी क्या है, दुखी है, क्लेश झेल रहा है, किसी न किसी प्रकार से दुखी जरूर है। देखा कि इनके दुखों का जो निवारण हो कैसे होगा, मन में विचार करते रहे, सोचते रह गए। सोचते सोचते नारद जी के मन में एक सुंदर सा विचार आया। अब जैसे ही विचार आया तो सीधे कहाँ चले गए, विष्णु धाम चले गए, विष्णु लोक चले गए। अब जैसे विष्णु लोक गए तो वहाँ क्या देखते हैं, तत्र नारायणं देवं शुक्लवर्णं चतुर्भुजं, तत्र नारायणं देवं शुक्लवर्णं चतुर्भुजं, शंख चक्र गदा पद्म वनमाला विभूषितं, शंख चक्र गदा पद्म वनमाला विभूषितं, दृष्ट्वां तं देवदेवेशं स्तोतुं समुपस्क्रमे, दृष्ट्वां तं देवदेवेशं स्तोतुं समुपस्क्रमे। वहाँ क्या देखते हैं, वहाँ चार भुजाधारी भगवान को देखते हैं, शंख चक्र गदा पद्ममाला से विभूषित, सुंदर से गले में एक सुंदर सी पीले फूलों की माला। इस प्रकार से जब भगवान का स्वरूप देखा तो नारद जी बड़ी प्रसन्न हुए। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम, अर्णासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणं, सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली, गोपस्ति परविष्टिते विजयते गोपाल चूड़ामणि। सुंदर से भगवान का स्वरूप देखा। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले, कस्तूरी तिलक सुंदर सा माथे पर लगा रखा है, बड़ी सुंदर सा है। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वाक्षस्थले कौस्तुभम, और कौस्तुभ नाम की मणि सुंदर से हृदय पटल पर है। नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणु करे कंकणम, और कान में सुंदर से धारण किए हुए हैं, कुंडल धारण किए हुए हैं। जी कहते हैं नमो वाङ्मनसातीतो अनंताय रूप शक्तये आदिमध्यानन्तहीनाय निर्गुणाय गुणात्मने सर्वेषामधिभूताय भक्तानामर्तिनाशने स्तोत्रं ततो विष्णु नारदं प्रत्यभाषत। नारद जी बोले, हे वाणी और मन से परे स्वरूप वाले प्रभु, अनंत शक्ति प्रदान करने वाले प्रभु, जिनके आदि अंत्य और अंत का कोई पता ही नहीं है, ऐसे प्रभु को बारंबार कोटि कोटि वंदन है, जो भक्तों की पीड़ा को क्षण भर में नष्ट कर देते हैं, क्षण भर में हर लेते हैं, ऐसे प्रभु को बारंबार मेरा प्रणाम है। तो भगवान कहते हैं, श्री भगवानो वाचा किमर्थो मागतोऽसि त्वं किमते मनसि वर्धते, कथयस्व महाभाग तत्सर्वं कथयामि ते। किमर्थो मागतोऽसि त्वं किमते मनसि वर्धते, कथयस्व महाभाग तत्सर्वं
कथयामि ते। भगवान कहते हैं, हे नारद जी, आप किस कारण से आज यहाँ आए हैं? आपके मन में क्या विचार चल रहा है? जो कुछ भी आपके मन में चल रहा है, हे नारद जी, कृपया करके आप मुझे बताएं। मैं आपके उन सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा जो आप सुनना चाहते हैं। तो नारद जी कहते हैं, मृत्युलोके जना सर्वे नाना क्लेश समन्विता नाना योनि समुत्पन्नां पंचते पाप कर्मभिः। मृत्युलोके जना सर्वे नाना क्लेश समन्विता नाना योनि समुत्पन्नां पंचते पाप कर्मभिः। नारद मुनि कहने लगे, प्रभु, नारद जी कहते हैं, प्रभु, जब मृत्युलोक में मैंने देखा अपने पाप कर्म के द्वारा विभिन्न योनियों में उत्पन्न सभी प्राणी बहुत बड़ा दुख झेल रहे हैं। प्रभु, किसी न किसी कारण से दुख झेल रहे हैं। उनके दुखों का कोई अंत है? उनके दुखों का कोई निवारण है? तो कृपया आप मुझे अवश्य बताएं। इतने में नारद जी फिर कहने लगे कि प्रभु, उपाय कोई लघु होना चाहिए। लघु का मतलब कहते हैं छोटा उपाय होना चाहिए। वो किस लिए? जो कि गरीब से गरीब व्यक्ति भी कर सके और अमीर से अमीर तो कर ही सकता है। इसलिए कहा कि प्रभु, लघु उपाय चाहिए। अगर आपके पास कोई उपाय है तो कृपया आप मुझे अवश्य बताएं, मैं सुनना चाहता हूं। भगवान ने कहा, सर्व वेदेषु यत् पुण्यं सर्वतीर्थेषु यत् फलं तत् फलं समाप्नोति स्तुत्वां देव जनार्दनम्। सर्व वेदेषु यत् पुण्यं सर्वतीर्थेषु यत् फलं तत् फलं समाप्नोति स्तुत्वा देवं जनार्दनम्। अर्थात समस्त वेदों का पाठ का जो पुण्य फल है तथा तीर्थों की यात्रा का जो उत्तम फल है, वह सभी फल श्री विष्णु भगवान की स्तुति करने मात्र से प्राप्त हो जाती है। तो आप कहा कि नारद जी, आप क्यों भटकाव कर रहे हैं? जब तीर्थों का जो समस्त तीर्थों का जो भी यात्रा है उसे करने से जो फल भगवान विष्णु की पूजा करने से, भगवान विष्णु का ध्यान करने से, स्तुति करने से प्राप्त हो जाता है, तो कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। जब मनुष्य को यह सहज में मिल जाता है, प्राप्त हो जाती है, तो फिर दूर भागने की क्या जरूरत है? इसलिए कहा कि आप क्या करें, भगवान विष्णु की आराधना करें। तो भगवान कहते हैं, साधु पृष्ठम तया वत्सा लोकानुग्रह कांक्षया यत् कृत्वा मुच्येत मोहात् दक्षिणो संवदामि ते। वर्तमस्ति महत् पुण्यं स्वर्गे मृत्यु च दुर्लभम् तव स्नेहान् मया वत्स प्रकाश क्रियते धुना। भगवान ने कहा कि हे वत्स नारद जी, संसार के ऊपर अनुग्रह करने की कामना से आपने अति उत्तम बात पूछी है। आपने किसी एक व्यक्ति विशेष के बारे में भलाई नहीं सोची, आपने तो समस्त संसार के कल्याण के लिए यह प्रश्न किया है। आपने तो जगत के लिए ही यह प्रश्न किया है। इसलिए हे नारद जी, मैं आपसे बहुत ही प्रसन्न हूं। भगवान कहते हैं, भगवान ने कहा कि हे नारद जी, मैं आपके प्रश्न से बड़ा प्रसन्न हूं। कहा कि मैं आपके प्रश्न के अनुसार एक ऐसे व्रत को प्रकट करूंगा। वह व्रत
इस मृत्यु लोक में तो दुर्लभ है ही, लेकिन जब मनुष्य इस संसार को छोड़ने के बाद, इस हाड़ मांस का पुतला छोड़ने के बाद अगर स्वर्ग में भी जाता है तो वहाँ भी इस सत्यनारायण व्रत कथा की बहुत बड़ी महिमा है। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। भगवान ने कहा कि और सत्यनारायण भगवान की कथा करनी पड़ेगी, भगवान सत्यनारायण का ध्यान करना पड़ेगा और उससे ही समस्त जगत का कल्याण होगा, उद्धार होगा। नारद जी बड़े प्रसन्न हुए, नारद जी बहुत प्रसन्न हुए। नारद जी ने भगवान को प्रणाम किया और कहने लगे, क्योंकि कहते हैं कथा जो है, जो सत्य व्रत है, वह सत्य कम से कम जिस दिन हम सत्यनारायण भगवान कथा का व्रत करें उस दिन तो सत्य व्रत का पालन करें। कहते हैं सत्यनारायण भगवान की कथा, जो भगवान की लीलाएं हैं, भगवान ने अनेकों लीलाएं की और उन लीलाओं में से जो सत्यनारायण व्रत कथा भी, जो भी भगवान की लीलाएं हैं, स्कंद पुराण के रेवा खंड से और भगवान सत्यनारायण की कथा ली गई है। किसी में 5 अध्याय, किसी में 7 अध्याय, इस प्रकार से अध्याय हैं। लेकिन जब हम सत्यनारायण भगवान कथा का व्रत करें, सत्य व्रत करें, तो हमें भी उस दिन सत्य व्रत का पालन करना चाहिए। कहते हैं सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यश्च योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यश्च योनिं निहितं च सत्ये सत्यश्च सत्यमृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। अर्थात हे प्रभु, आप क्या हैं? सत्य संकल्प हैं और सत्य ही आपकी प्राप्ति का श्रेष्ठ साधन है। ऐसा भी नहीं है कि हम गलत कार्य करें, झूठ बोलें और फिर सत्यनारायण भगवान की कथा करें और कहें कि प्रभु ने हमें तो फल नहीं दिया। इसलिए भगवान को पाने का जो मार्ग है वो सत्य है, असत्य कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, सत्य है। इसलिए सत्यनारायण भगवान की कथा सत्य है। कहते हैं कि सृष्टि के पूर्व, प्रलय के पश्चात और संसार की स्थिति के समय इन असत्य अवस्थाओं में भी आप सत्य हैं प्रभु। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इन 5 दृश्यमान सत्यों के आप ही तो कारण हैं और मन में अंतर्यामी रूप से विराजमान भी आप हैं प्रभु। इस दृश्यमान जगत के परमार्थ स्वरूप भी आप हो और आप तो बस सत्य ही स्वरूप हैं। हम सब आपकी शरण में आए हैं। यहाँ भी सत्य व्रत और सत्यनारायण व्रत का तात्पर्य सच्चिदानंद परमात्मा से ही तो है। ऐसे भगवान सत्यनारायण की कथा बड़ी दुर्लभ है और कलिकाल में बहुत ही शुभ फल देने वाली और व्रत कथा है। तो आगे नारद जी कहते हैं, बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय, बोलिए बद्र विशाल भगवान की जय, बोलो केदारनाथ धाम की जय। अब नारद जी कह रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु आपने कथा के बारे में तो बताया, लेकिन प्रभु मैं तो इसका विधि भी नहीं जानता, विधान भी नहीं जानता। अब इसके बारे में आप हम सभी का मार्गदर्शन करें। तो नारद जी प्रश्न करते हैं,
कि किं फलं किं विधानं च कीर्तं केनेव तद्व्रतं तत्सर्वविस्त्राद ब्रूहि कदा कार्यं व्रतं प्रभो। नारद जी बोले, प्रभु इस व्रत को करने का फल क्या है, इसका विधान क्या है, इस व्रत को किसने किया और कब इसे करना चाहिए, इसको भी आप विस्तार पूर्वक हम सभी को बताएं। अब भगवान कहते हैं, श्री भगवान वाचो दुख शोकादि समनम धन दानम प्रवर्धनम सौभाग्यम संततिकरम सर्वत्र विजयप्रदम यस्मिन् कस्मिन् दिने मर्त्य भक्ति श्रद्धा समन्वित सत्यनारायणं देवं यजे चैव निशामुखे ब्राह्मणे बान्धवस्यैव संहितो धर्म तत्परः। श्री भगवान जी कहते हैं कि यह सत्यनारायण भगवान का जो व्रत है यह दुख का नाश करने वाला है, शोक का नाश करने वाला है, दुख शोकादि शमनम, दुख शोक का नाश करने वाला है, शमन करने वाला है, धन धान्य की वृद्धि करने वाला है। अगर धन चाहिए, अन्न चाहिए, धन चाहिए, आज कलिकाल में सबसे ज़्यादा लोग परेशान होते धन के लिए, कहाँ से आएगा, कहाँ से आएगा। तो भगवान सत्यनारायण की कथा उस घर में अवश्य होनी चाहिए जिनको धन की आवश्यकता है। वैसे तो सभी को होती है, लेकिन अगर किसी को विशेष तौर पर, वैसे तो सभी को भगवान सत्यनारायण की कथा करनी चाहिए, लेकिन इससे क्या है, वो सारी आवश्यकताएं हमारी परिपूर्ण हो जाती हैं जो एक मनुष्य चाहता है। धन धान्य की वृद्धि हो जाती है, अन्न धन घर में हो जाता है, परिपूर्ण हो जाता है। कह रहे कि सौभाग्य देने वाला है, यह व्रत सौभाग्य भी बढ़ाने वाला है, संतान देने वाला भी यह व्रत है, यह तो सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला व्रत है। ऐसी यह व्रत की महिमा है, तो क्यों न यह व्रत किया जाए। वैसे इस व्रत को पूर्णमासी और संक्रांति को करना चाहिए, विशेष फल देने वाला यह समय है। पूर्णमासी और संक्रांति विशेष, इसमें विशेष फल मिलता है। वैसे तो हर दिन ही भगवान सत्यनारायण की कथा हो सकती है, क्योंकि सत्यनारायण कथा में तो कोई बार तिथि, इतवार शनिवार, इतवार से लेकर 7 बारों में से कोई किसी भी बार को आप यह कथा कर सकते हैं। कहा कि सायंकाल में करना चाहिए, तो सायंकाल में आपको जब भी समय मिले इस कथा का श्रवण करना चाहिए। भगवान ने कहा कि श्रद्धापूर्वक करने से भगवान नारायण की कृपा से उनके घर में अन्न धन की वृद्धि होती है। कहा कि नैवेद्य के रूप में जो हम कसार बनाते हैं, जिसे हम कसार भी कहते हैं, चूरमा कहते हैं, अनेकों नाम से हम भगवान सत्यनारायण के इस प्रसाद को जानते हैं। कहते हैं कि जो साटी होती है उसका भी भगवान सत्यनारायण के प्रसाद के रूप में यह चढ़ाया जाता है। साटी का चूर्ण बनाया जाता है, उससे भगवान को चूरमा अर्पण किया जाता है नैवेद्य के रूप में। और सवा मात्रा में यह प्रसाद होना चाहिए, 1.25 किलो, 2.25 किलो, इस प्रकार से होना चाहिए। और केले के फल भगवान नारायण को अधिक प्रिय हैं, तो केले के फल निवेदित करने चाहिए भगवान को। और षोडशोपचार पूजन करके भगवान सत्यनारायण व्रत की कथा को आरंभ करना चाहिए। कहा कि कलिकाल में यह कथा क्या है, विशेष फल देने वाली है। आगे कहते हैं, विप्राय दक्षिणा दध्यातो कथा श्रुता जने सह ततश्च बन्धुभिः सार्धं विप्राशं प्रतिभोजये। कहा कि कथा के बाद अपने बंधु बांधवों, इष्ट मित्रों के साथ साथ ब्राह्मण को
दक्षिणा देनी चाहिए और बंधु बांधवों के साथ ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए और उसके तत्पश्चात भक्तिपूर्वक सभी लोगों को प्रसाद ग्रहण करके अपने अपने घर की ओर जाना चाहिए। कहते हैं कि कलिकाल में एक छोटा सा उपाय है, जो कोई भी करता है भगवान सत्यनारायण उनकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय, बोलिए बद्री विशाल भगवान की जय, बोलो केदारनाथ धाम की जय। आकाशपतितं तोयं यथा गच्छति सागरं, सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रतिगच्छति। भगवान सत्यनारायण कथा का यह प्रथम अध्याय परिपूर्ण। आगे भगवान सत्यनारायण कथा का दूसरा अध्याय दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय बद्री विशाल।